आज से कई साल पहले राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ में एक कत्ल होता है और इस कत्ल को अंजाम देता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर कपिल पंडित और उसका भाई अनिल पंडित। उस केस को एक सीआई को, जिनका नाम था विष्णु दत्त बिश्नोई, उनको सौंपा जाता है। इस केस की देख रेख इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक 23 मई की रात को सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई भी आत्महत्या कर लेते हैं और कहा जाता है इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहा जाने वाला संपत नेहरा फ़ोन करके उस सीआई को इस केस से हटने के लिए कह रहा था और तभी उस सीआई ने आत्महत्या कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात गैंगस्टर कपिल पंडित के बारे में। वही कपिल पंडित जो अब से कुछ दिन पहले यानी कि 10 सितंबर को गिरफ्तार हुआ है और उसने सलमान खान को जान से मारने के लिए पूरी रेकी की थी, वहाँ पर कमरा किराए पर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कपिल पंडित जुर्म की दुनिया में कैसे आया, उसका भाई अनिल पंडित भी जुर्म की दुनिया में कैसे आया, जो फिलहाल तो अभी जेल में है। उसके घर वाले कहाँ हैं, उन दोनों भाइयों की पत्नियां कहाँ हैं, आखिर ये दोनों भाई कहाँ के रहने वाले हैं और सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या के पीछे इन दोनों का क्या रोल है। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक बातें विस्तार से बताने वाले हैं जैसे बताते आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवदास पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, एक है कपिल पंडित और दूसरा जो आपको कॉलरदार टी-शर्ट में दिखाई दे रहा है उसका नाम है अनिल पंडित। ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो चुका है जबकि दूसरा पहले से ही एक हत्या के मामले में राजस्थान के एक जेल में सजा काट रहा है। तो कपिल पंडित और अनिल पंडित दोनों सगे भाई हैं। कपिल छोटा है और अनिल बड़ा है। इनके पिता का नाम है अनिल शर्मा, जो इस वक्त दिल्ली में रहकर अपना एक दुकान चलाते हैं और किसी तरह से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो आज से करीब 25 से 30 साल पहले कपिल पंडित के पिता विनय शर्मा अपने दोनों बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ में आते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। फिलहाल तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनका ठिकाना राजगढ़ हो जाता है। अनिल पंडित सबसे बड़ा लड़का था और कपिल पंडित छोटा। अनिल पंडित सीधा था जबकि कपिल पंडित शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। ये दोनों भाई दरअसल चाहते थे कि किसी तरह से शराब के कारोबार में हाथ आजमाया जाए और शराब के कारोबार में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो शायद इसलिए इन दोनों भाइयों ने शराब के ठेके लेने के सोचे और किसी तरह से एक शराब का ठेका इन्हें मिल भी गया। इनका धंधा अच्छे से चलने लगा और ये लोग एक नंबर का पैसा कमाने लगे, जैसे एक आम इंसान, अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान कमाता खाता है, ठीक उस तरह से दोनों कमाने लगे। इन दोनों की शादी हो गई, इनके बच्चे भी हैं, मतलब घर परिवार एकदम सेटल हो चुका था। इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि समय का पहिया हमेशा एक ही तरह नहीं चलता है। इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पड़ाव आया जो इन दोनों को जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त राजगढ़ इलाके में राजेंद्र गढ़वाल नाम का एक बस ऑपरेटर था और उसकी उस पूरे इलाके में तूती बोला करती थी। कई सारे गुंडे मवाली उसके संपर्क में थे और वो अवैध शराब का कारोबार करता था। क्योंकि अवैध शराब का कारोबार वो करता था तो इसलिए इन दोनों के निशाने पर रहता था और वो दोनों इसके निशाने पर रहते थे और इससे इन दोनों भाइयों का, पंडित भाइयों का बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा था। तो एक दिन कपिल पंडित और अनिल पंडित उस राजेंद्र गढ़वाल को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से मत करो, हमारा धंधा चौपट हो रहा है। लेकिन वो तो बदमाश था, अपने साथियों को बुलाता है और इन दोनों की ज़बरदस्त ठुकाई कर देता है और इतनी ज़्यादा पिटाई होती है इन दोनों की कि ये दोनों अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचते हैं। और महज शाम होते होते अनिल पंडित और कपिल पंडित दोनों भाई पहुंचते हैं राजेंद्र गढ़वाल के पास और उससे ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मारते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इनका बदला पूरा होता है, इनकी गिरफ्तारी होती है और ये पहुंच जाते हैं पुलिस कस्टडी में। उसके बाद इस केस को तब के सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई को सौंपा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको बनाया जाता है। लेकिन अचानक क्या होता है कुछ किसी को मालूम नहीं चलता और अगले दिन खबर आती है कि विष्णु दत्त बिश्नोई जो राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड के मामले में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है और इस केस में अब संपत नेहरा की एंट्री हो जाती है। कहा जाता है कि कपिल पंडित शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसका भाई अनिल पंडित इस तरह से नहीं था, लेकिन कपिल पंडित ऐसा था। उसका शुरू से ही संपत नेहरा के साथ कुछ गठजोड़ था। वो संपत नेहरा के गैंग को छोटे लेवल पर यानी कि ज़मीनी स्तर पर ऑपरेट किया करता था और संपत नेहरा भी उस वक्त राजस्थान के भरतपुर की जेल में बंद था और
वो व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने इन सभी गुर्गों के साथ टच में रहता था। और संपत नेहरा को भी कपिल पंडित जैसे ईमानदार और जुझारू लड़कों की, बदमाशों की ज़रूरत थी। तो कहा जाता है कि कपिल पंडित उस वक्त संपत नेहरा का बहुत चहेता बन चुका था और राजगढ़ इलाके में संपत नेहरा के बाद अगर किसी की बादशाहत देखने को मिलती थी तो कपिल पंडित। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में संपत नेहरा का नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद ये मामला दब गया। आज तक उस मामले में कुछ नहीं समझ में आया कि विष्णुदत्त शर्मा ने आत्महत्या क्यों की, वो भी उस समय जब पंडित भाइयों के खिलाफ एक हत्या के मामले में उन्हें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनाया गया था। फिलहाल इस केस में अगर आगे देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज के मौजूदा वक्त में अनिल पंडित जहां राजस्थान के जेल में बंद है, कपिल पंडित अभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और उसे 10 सितंबर को नेपाल और बंगाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। और उस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो अब वो कई खुलासे भी कर रहा है और कहा जा रहा है कि इन दोनों भाइयों की जब शादियां हुई थी, दोनों के बच्चे हैं, वाइफ हैं, पत्नियां हैं, वो दोनों पत्नियां आज अपने घर जा चुकी हैं और मायके में जाकर रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये इस बात का डर है कि जो लोग आज हमारे समाज में ताना मारते हैं, ताने मारने की वजह से वो महिलाएं डर के अपने मायके में रहती हैं। तो एक मीडिया संस्थान ने उनके घर जाने की कोशिश की और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन महिलाओं से, उनके पति के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया और यही कहा कि आज से करीब 1.5 साल पहले हमने उन दोनों को देखा था और तब से आज तक हमने देखा नहीं। कपिल पंडित के बारे में कहा जाता है कि कपिल पंडित और अनिल पंडित को आज से कुछ 1.5 साल पहले जब कोरोना काल देश में चल रहा था तो उसकी मां सुमित्रा देवी का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। तो उन दोनों भाइयों को 15 दिनों की जमानत मिली थी, वो आए थे और अंतिम संस्कार करने के बाद अनिल पंडित तो बेचारा सीधा साधा आदमी था तो वो वापस चला गया जेल, लेकिन कपिल पंडित फरार हो गया। फरार होने के बाद कपिल पंडित लॉरेंस बिश्नोई के टच में तो था ही, लॉरेंस बिश्नोई के साथ रह के वो कई सारे वारदातों को अंजाम देने लगा और सिद्धू मूसेवाला या फिर सलमान खान या फिर हमने उत्तर प्रदेश में एक और बाहुबली नेता का जिक्र किया था, तो इन सब बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में था। बहरहाल सलमान खान को मारने के लिए उसने 2 बार पूरी योजना बनाई, लेकिन सलमान खान की किस्मत अच्छी थी कि उस गैंगस्टर को कामयाबी नहीं मिल पाई। कहा तो ये जा रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या इन बदमाशों ने की थी, जब उस समय पूरे देश में गमगीन वाला माहौल था, सिद्धू मूसेवाला के परिवार, उनके फैंस, देश और दुनिया के लोग जो सिद्धू मूसेवाला को जानते थे, वो लोग कहीं ना कहीं पूरे गम में थे, तो वहीं ये बदमाश ऐश कर रहे थे और जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। फिलहाल कपिल पंडित के बारे में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि क्या कपिल पंडित जिस तरह से दुबई में सेटल होने की बात कर रहा था या फिर इन लोगों का जो प्लान था कि गोल्डी बराड़ के आदेश पर अब विदेश में बैठकर ये हिंदुस्तान के अंदर उस तरह से अपराध करेंगे जैसा कि गोल्डी बराड़ कर रहा है, तो इन सब मंसूबों में सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन पंजाब पुलिस अब इनकी कमर तोड़ने में ज़रूर कहीं ना कहीं सफल दिखाई दे रही है। फिलहाल कपिल पंडित के बारे में और भी कई सारी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में निकल कर तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि उसके बारे में और कई सारी जानकारियां आएँ तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कपिल पंडित के बारे में आपका क्या कहना है, इसमें कपिल पंडित की गलती थी या फिर अनिल पंडित की गलती थी, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के बारे में आपका क्या कहना है, संपत नेहरा जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कपिल पंडित को बदमाशी की दुनिया में उतारने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरह से हम खबरें सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।